हाँ तो भैया बिहार विधानसभा का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और 5 से 10 दिन में टिकट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार नेता वही बनेगा जो ज़मीन से जुड़ के काम करता है, जो ज़मीन पे दिखता है, जो धरातल पे दिखता है, लोगों के सुख दुख को समझता है। और इस बार का चुनाव जो है 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना तैयारी करके नहीं जीता जा सकता है। जो 4 साल 11 महीना धरातल पे काम किया है वही इस बार जनता के बीच जाके वोट मांगने का भी अधिकारी है। तो बता दें कि 4 साल 11 महीना क्या, ये पूरा 9 साल 11 महीना मेहनत करके आए हुए हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, नाम है प्रदीप यादव, लोग प्रदीप राय भी कहता है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्वागत करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। नवरात्र के शुभ अवसर पर, और यह हिंदुओं का प्रमुख पर्व है, इस अवसर पर आपको और आपके चैनल को और मेरे बैकुंठपुर देवतुल्य जनता को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। हार्दिक बधाई। चलिए सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहेगा कि 9 साल 11 महीना भ्रमण किए हैं बैकुंठपुर के, एक एक गांव को, एक एक घर को आपने चिन्हित किया है, मिला है वहाँ पे जाकर। इस बार क्या लग रहा है कि अगर चुनाव में आप आ रहे हैं तो 9 साल 11 महीना का जो परिणाम है इस चुनाव में देखने को मिलेगा? 100% मिलेगा। 9 साल 11 महीना मत कहिए इसको। जो है ना, हम पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, मेरे बाबा भी चुनाव लड़े हैं। यह बैकुंठपुर की धरती जो है ना, शिवचंद त्रिवेदी की है, जय साहेब की है और साहुपति सिंह की है, और बच्चा राय का है, बच्चा राय के हमारे चाचा जी का, भगत जी का है, हरिहर भगत का है। तो यह धरती से, उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो हम राजनीति के मोहताज नहीं हैं सीखने के लिए। कखा गगा सोनार का लड़का जो है ना, सोनारी करने दूसरी जगह नहीं जाता है। तो इसलिए आप हमको आजीवन, जब से मेरी होश हुई है ना, तब से हम पॉलिटिकल परिवार से आए हैं, तो हमेशा उस समय से राजनीति किया है। तो कहने का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं ना जी, लोगों में जुनून है कि अब की बार प्रदीप कुमार, अब की बार प्रदीप कुमार। आप ये जान लीजिए कि जीवन भर का बीमारी जो है ना, 4 गो एतवार करने से नहीं ठीक होता है। नहीं ठीक होता है ना, नहीं ठीक होता है। हम तो कुछ अलग भाषा में नहीं कहेंगे। आज जो है ना, बहुरुपिया खाने लोग रंग बनाकर इतना दिन लोग मलाई चाहे हैं, और लोगों के दुख सुख जाए, जनता जाए चूल्हा बहार में, लेकिन आज लोग बहुरुपिया खाने रंग बनाकर प्रदीप यादव के वजह से आज ये लोग घरे घरे घूमने का काम अब कर रहे हैं। अरे यार, मैंने तो इतना दिन घरे घरे घूम लिया है, अब तुम क्या रंग पर, कोई रंग एथी पर रंग चढ़ेगा या बनावटी एथी नहीं हो पाएगा। प्रदीप यादव एक ऐसा विकल्प है, मजबूत विकल्प है। मजबूत विकल्प कुछ कारण से नहीं बन पाया था। हम भी जो है ना, बीच में हम किसी कारणवश नहीं लड़ सके, हमें शीर्ष नेतृत्व का आदेश था, हम नहीं लड़े। लेकिन जनता से हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि सूरज का उगना जिस तरह तय है, उस तरह में प्रदीप कुमार का लड़ना भी तय है, जीतना भी तय है। अब बैकुंठपुर की जनता को खिदमत करना भी तय है। 24 घंटा जो है ना, बैकुंठपुर जनता के लिए जिएंगे और मरेंगे। और मेरा मोबाइल मस्त नहीं रहेगा, एकदम हमेशा खुला का खुला रहेगा। या आज जो कह दे कि हम बैकुंठपुर के खिदमतगार हैं, जनता बखूबी से पहचान चुकी है, जान चुकी है। वो न देवी रहा और न कराह रहा। ये आप बरगला दीजिएगा जनता को। जनता देवतुल्य है ना, सर्वोपरि है। जनता सब समझती है। यह झांसे में नहीं आएगी बैकुंठपुर की जनता, और वह झांसे में अब पड़ने वाली नहीं है। बहुत ठगाई, अब ठगाने वाली नहीं है। ये बैकुंठपुर की जनता जात पात से ऊपर उठकर अगर किसी को मदद करना चाहेंगे तो वह है प्रदीप यादव।
ये वो चाय की दुकान पे बैठे हुए थे हम, ठीक है, और उस दिन हमको न्यूज बनाने का मूड नहीं था, तो बात हो रही थी वहाँ पे, तो एक करीब वही 60-62 साल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि सबको देखा पारा पारी, प्रदीप यादव अब की बारी। बोली कि प्रदीप यादव को विशेष फंड दे दिल बड़ा का। उनका जवाब था कि फंड की बात नहीं है, प्रदीप ही एक ऐसा बैकुंठपुर में व्यक्ति है जिससे एक छोटा सा बच्चा भी बतिया लेता है और एक वो 90 साल का बुजुर्ग भी बतिया लेता है। ऐसा कौन सा जड़ी, ऐसा कौन सा मतलब दवा लोगों को दिए हैं जो कि बैकुंठपुर की जनता को सूट कर गया है? जड़ी नहीं है, वो संस्कार की बात है। मेरे जहन में वो संस्कार है कि हर जाति मजहब को, हर गरीब के बच्चे को भी लाड दुलार देते हैं और स्नेह करते हैं। अब बड़े से बड़े मठाधीश लोगों के पास भी और गरीब से गरीब झोंपड़ी में भी हम बेबाक और कुछ समय भी अगर ज़रूरत पड़ेगा, कहीं झगड़ा झंझट हो गया, वो लोग फ़ोन कर देता था, बड़े बड़े लोग भी कि आइए यहाँ आइए, नहीं तो यहाँ पर एक कांड होने जा रहा है। उस समय भी हम एकदम निहत्थ थे, जाकर वहाँ पर एकदम वहाँ पर दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और मामला को सलटा देते हैं। जाइएगा प्यारेपुर से लेकर और फैलापुर तक ले, अब जाइएगा, मैं अनेकों समाधान किया है, लोग बताएगा, हम अपने मुँह हम नहीं बताएंगे, लोग बताता होगा कि प्रदीप यादव या जो है सो झगड़ाऊ व्यक्ति नहीं है, झगड़ा लगाने वाला नहीं है। यहाँ के लोग जो है ना, जात जात में, भाई भाई में, मर्द मेहरारू में झगड़ा लगाकर कि एक आदमी तो कम से कम आएगा, लेकिन प्रदीप यादव नहीं करता है। प्रदीप यादव बखूबी से समझाता है, बुझाता है, पंचायती करता है, थाना प्रभारी को भी बुलाता था और पंचायती करके मामला को सॉर्ट आउट करता था। जो नहीं मानता था उसको मैंने छोड़ देता था कि हमको फुर्सत नहीं है भाई या पैरवी करने का। आप लोग सामंजस्य रहिए, प्रेम भाव से रहिए, यही मेरी जहन में है, मेरी आत्मा में है। इसी वजह से बैकुंठपुर की जनता बखूबी से जान पहचान ली है कि प्रदीप यादव को अब की बार हम लोग देखें, और यहाँ पर किसी का पुनरावृत्ति नहीं हुआ है। जो जब नया चेहरा आया है और लोगों को अच्छा लगा है, उसी को लोग जिताया है। अब बैकुंठपुर का बागडोर उसके हाथ में दिया है और देखता है कि उसमें खामियां निकल गई तो उसको जो है वही जनता, वहीं एक वोट से, एक वोट के चोट से जनता का बल बहुत बड़ा बल होता है। एक वोट का बल बहुत बड़ा बल होता है। लोग समझता है कि पैसे के बल पर हम 5 साल पैसा कमाएंगे या पैसे के बल पर किसी के आत्मा को खरीद लेंगे, दिलो दिमाग पर राज कर लेंगे। ये जनता बखूबी से समझ चुकी है। यह जनता का पैसा है और जनता के पैसा जो है सो यह जो है सो लूट लिया है, लूटा है लोग, हम पर जो है सो आज खर्चा करने वाला है। जनता ठगाने वाली है जी, जनता नहीं ठगाएगी। जनता देवतुल जनता बैकुंठपुर के समझ चुकी है। हाँ, तो एक बार पटना से आ रहे थे और जनबे करते हैं थोड़ा थके उके हुए थे, तो बरहिमा रुक गया हूँ, सोचे कि थोड़ा आज पान खाते हैं। बहुत बढ़िया पान बिकता है। हाँ, तो बनारस का पान फेल है वो। हाँ, तो 2-4-10 को लोग वहाँ पे था, ठीक है, नवयुवक लोग थे, नौजवान लोग। हमने पूछा कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। उसमें से बोला लोग कि चुनावी माहौल ठीक है, इधर मिथिलेश तिवारी भी नेता हैं, मंजीत सिंह भी नेता हैं, प्रेम शंकर यादव तो विधायक हैं, ठीक ना। लेकिन एगो इसी बीच एगो प्रदीप यादव जो है, बड़ी चर्चा चल रहा है। जात के तो प्रदीप जी वही रह, ठीक ना, लेकिन सब जात के समर्थन हो जवान के साथ होता, ठीक ना। हम कहीं कहें तो अब काहे तो काहे पूछता नहीं, हम कहीं मैंने जानल चाहते नहीं। मान लीजिए कि हम लोग भी न्यूज़ वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा जानना जरूरी है कि नहीं। तो लोग अच्छा भैया प्रदीप यादव ये खातिर फिट बढ़न, प्रदीप यादव जब आवेलन तो हमनी के साथे रुक रही हैं, अभी यूनियन रुकी हैं, जैसे पाने खाता नहीं जान, सब जगह के पान खरीद के खिया लगी हैं। एक बार कहीं भूजिए खाता हूँ तो कहीं बिना पूछल कौन जाता हुआ, ठीक ना, लगिए खाए खियावे, ठीक ना, ये सब व्यवस्था बटे। अब प्रदीप यादव के अगर टिकट मिलता बैकुंठपुर से, सबकर हवा खराब हो जाए। का वैसा मने पैसा वैसा बटत रहता नहीं का जान ली प्रदीप यादव के लोग अहिर कहत रहे ना, तो ठीक बा। प्रदीप यादव जात के तो अहिर हमें जरूर,
लेकिन इनका विकास आ बानी आ लोगों के दिलो दिमाग पर, हर जनता के जुबान पर एकदम गहिर सवाल बा। गहिर सवाल बा। गहिर बा। प्रदीप यादव के बानी जन बानू, जन सेवक जन बारे, बहुत गहिर बा। ये गहराई से लोग बखूबी से जान चुकल बा कि इनका तुलना केहू से नहीं है। हम कहीं विरासत के एथी लेके नहीं चले वाला। हमारा नाम के डंका बजता, गली गली में शोर बा। अब प्रदीप कुमार बहुत बड़ा बेजोर बा, बहुत बेजोर बा। हाँ, लोग कह रहा है कि यह परिवर्तन करी तो करी। प्रदीप यादव विकल्प बा कि परिवर्तन करी तब ही हमने का मौका मिली। यानी कि सब लोग हाँ, विरोधियों में भय है और बैकुंठपुर में प्रदीप यादव होता है। भय नहीं रहता। जिस तरह सूरज तो पोस्टर नहीं फाड़ा जाता है, भय नहीं रहता। तो मेरे पीछे पीछे क्या होती है जनता बखूबी से जानती है। उसका हम कोई लेते हैं नोटिस? कोई नोटिस हम लेते हैं? नहीं लेते हैं। नहीं, कोई नहीं थे। हाथी जब चलती है ना तो झाँव झाँव करने वाले बहुत लोग पीछे से चलते हैं। हाथी उस पर ख्याल करेगी तो हाथी चलेगी। अब हाथी हैं वो तो हाथियों से ऊपर लोग हाथी से लड़े जाता हूँ, तो उससे बड़े की चीज़ है। हम ललटेन लेकर आ रहे हैं ना। ललटेन काहे नहीं लेकर आएंगे जी? क्यों नहीं ला रहेंगे? हम जनता से कमिटमेंट तो कर चुके हैं ना जी। इस बार मतलब जनता से कमिटमेंट हम 10 साल पहले ही कर चुके हैं। एक मौका 20 में हमको जनता से कमिटमेंट से मुकर गए, तो अब की बार जनता से कमिटमेंट भी तय है। प्रदीप यादव का लड़ना भी तय है, जीतना भी तय है। जिस तरह सूरज उगता है, उगना तय है, उस तरह प्रदीप कुमार का लड़ना तय है। जिस तरह अंजोरिया रात समझी ले, चांदनी रात, तो आकाश में जिस तरह चंद्रमा के जिस तरह तारे झमझमाते हैं, उस तरह प्रदीप यादव बैकुंठपुर के हर जनता के बीच में चमचमाते हैं। कोई भी प्रत्याशी मैदान में आने से पहले वो आंकड़ा लगाता है। एक आदमी तो लड़ता है इसलिए कि फलनवा के हरा देगा, दूसरा आदमी इसलिए लड़ता है कि हमारा क्षेत्र है, हमको विधायक बनना है, ठीक है। एगो आदमी पूरा आंकड़ा मिलाता है कि हमको कौन आदमी वोट देगा, कौन आदमी नहीं देगा, हमारा कितना वोट है, नहीं है, सारा मतलब ये समीकरण बैठा के तब मैदान में उतरता है। प्रदीप यादव का क्या समीकरण है? किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर प्रदीप यादव खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर प्रदीप यादव को विधायक बनना है? प्रदीप यादव को विधायक नहीं बनना है। विधायक नहीं बनना है। विधायक नहीं बनना है। किसी को हराना, विधायक बनना किसी चाह रहे हैं, नहीं हराने की बात नहीं है। हम विधायक, आप जो कहते हैं कि विधायक बनने के लिए, तो विधायक तो हम ऑलरेडी हम हैं भी, और विधायक बनेंगे भी। और विधायक किस लिए बन रहे हैं, बनना चाह रहे हैं? जनता की सेवा करने के लिए। जनता का विधायक तो हम बन चुके हैं। और जो है हमको मोहर लेना है, मोहर लेबल लेना है। जनता हमको विधायक के रूप में मान चुकी है। और जात पात की बात करते हैं ना, माने ये मत समझिए कि आप कहते हैं कि विधायक नहीं बनना। हम बोले हैं ना, विधायक नहीं बनना वो चीज़ नहीं है। हम जनता के नाम से हम विधायक बन चुके हैं बहुत पहले। टिकट हमको मिलने की बात है। उसी दिन, जिस दिन टिकट मिल गया, उस दिन जनता का सिंबल क्या समीकरण है प्रदीप यादव? हमारे साथ कोई समीकरण नहीं है। सब समीकरण है, A to Z समीकरण प्रदीप यादव के पास A to Z है। A to Z है। हम ही एक ऐसा देखते हैं। A to Z का समीकरण ले लीजिए तो बाकी प्रत्याशी को जमानत जब्त हो जाएगा। संभवतः तो हम यही उम्मीद रखते हैं। हमसे किसी को लड़ाई हो रही है नहीं। आप जानते होंगे, घूमते होंगे तो कोई हम पर दाग लगाता होगा, कोई आँच उठाता होगा कि प्रदीप यादव के अमुक आदमी को कुछ उनसे अहित हुआ है किसी प्रकार के, किसी माने में। सब लोगों का तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कितना। हाँ जी, लेकिन प्रदीप यादव गरियाने वाला लोग नहीं मिलता है। दो चार को गरियाने वाला लोग मिल जाता है तो थोड़ा समझ में आता है कि तब आप कुछ पैसा वैसा दे दीजिए, कुछ खर्चा वर्चा कीजिए। बहुत लोग खर्चा करता है कमेंट लिखवाने में। अब फर्जी ID बनाया है 2-4 गो। पत्रकार लोग से लड़ते हैं कि नहीं, झगड़ा वगड़ा करते हैं कि नहीं? और हम काहे, हम तो किसी से नहीं करते। हम तो आपने बालू बच्चा को चमेटा कभी नहीं मारे हैं, हमारे जेहने में नहीं है। तो पत्रकार से नहीं जुड़ाते हैं? अब पत्रकार हमसे जुड़ेबे नहीं करता है। पत्रकार हमको स्नेह और प्रेम देता है, तो पत्रकार से क्यों जुड़ाएंगे?
पत्रकार से स्नेह और प्रेम देते हैं, पत्रकार लोग बखूबी से बात करते हैं। तो हम दारू गांजा खैनी वैनी प्रदीप यादव खाते हैं कि नहीं? का पता चला है क्या आपको? नहीं, जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कहीं कि बैकुंठपुर में ही माहौल बड़ा गर्म है। एगो तो दारू वाला माहौल गर्म है, दूसर का गांजा वाला माहौल गर्म है। अच्छा, एगो प्रदीप यादव के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि प्रदीप यादव कैसे माहौल गर्म करेंगे जी? प्रदीप यादव को शुगर है। अच्छा, शुगर है। हाँ, 2 गो रोटी हाँ, सूखा सब्जी, अच्छा, वहीं मेरे लिए थे। आज उम्र मान लीजिए कि 57-58 वर्ष का उम्र हो गया। आपका कितना उम्र है? हमारा उम्र तो अभी 29 साल हुआ। 29 साल हुआ। तो हमको बाहर से आपको देखने में लगते हैं क्या 58 वर्ष के उम्र? आपका तो लीलार चमक रहा है। हाँ, लीलार हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। जनता हमसे खुश तो प्रदीप कुमार भी खुश। हमसे किसी को मतभेद नाम का चीज़ नहीं है भैया। यही तो लोगों को दर्द हो रहा है कि ई कहाँ से एगो जेबा से साधु आ गई कि सब लोग ई कंठी तुरे जा रहा बा। गांजा पिए वाला के होखे तो, दारू पिए वाला के होखे तो जी चौपाल में जा रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं, कहीं 2-4-10 लोग से मिलते हैं, गुआ में जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि तू क्या करे हुआ द्वार पर हमरा वोट मांगे? ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा, न मिलता है और न मिलेगा। ये भी हमको पूर्ण भरोसा है। तो भाई है इसलिए पूछ ले रहे हैं। ना हमको पूर्ण भरोसा है। क्यों करेगा? हम किसी का बोलिए तो भले काट देंगे, लेकिन सही बात बताइए। नहीं, हम नहीं भगाता है लोग, कोई नहीं भगाएगा हमको। तो हम तक बोले हैं ना, 2 बजे रात को भी जाते हैं तो हमको मैंने नहीं कम से कम तो कहता है हमने ना चाय ना पिए, तो क्या कहता है हबर 1 गिलास दूध गर्म कर ये तो पी लीजिए कम से कम। हाँ, तो दूध दाना चीनी डाल दिया भाई में, ऐसे कि दूध बिना चीनी के ना मतलब पूछता है लोग। हम देखा आप तो हमसे ज़्यादा नहीं पता कीजिएगा। हमारे सामने कोई बुराई नहीं करेगा, लेकिन आप सब लोग हमारी बुराई कर देगा। बुराई बात का नहीं है, ठीक है। लोग यो कहता है कि कजिया हो गया, शादी हो गया, छठियार हो गया, बर्थडे हो गया, सब अटेंड करते हैं प्रदीप यादव में। तो पैसों लगता होगा ना कि जाते हैं, मान लीजिए गाड़ी में तेल भरवाना है या फिर जाते हैं कुछ ना कुछ तो है। वो भगवान के कृपा से लूटे उटे हैं कि नहीं? माल भगवान के कृपा माल कहीं से लूटे उटे हैं कि नहीं? हम कहे के लिए लूटने जाएंगे? हम लुटेरा थोड़े हैं। हाँ, हम लुटेरा थोड़े हैं कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा। तो कहाँ से उतना मैंने पैसा खर्चा करता है? हमारे पूर्वजे का धान गेहूँ खेती होता है, उसी में से ऊँख होता है ना जी, उसी से मेरा काम चल जाता है। उसी से काम चल जाता है और उसी से लोगों क्या होगा? मैंने खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। कफन के अथी में जेब नहीं होता है, इसलिए हमको ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारे ऊपर कोई लेबिलिटी नहीं है। हमको बैकुंठपुर के परिवर्तित कर एक बार बैकडोर को बैकुंठपुर की जनता के नाम समर्पित कर देना है। यहाँ पर भी ऐसा कर देना है कि यहाँ पर भी जब जब नया चेहरा आया है या तिरंगा फहराया है, झंडा फहराया है, उसी तरह बैकुंठपुर के पर झंडा फहरा कर लड़ना है, जीतना है। जीत कर बैकुंठपुर के बागडोर को दे देना है कि आपको भी मौका मिले, इनको भी मिले, उनको भी मिले, सब जातीय को मिले। यानी कि मतलब ये आखिरी चुनाव लड़ेंगे आप? क्यों आखिरी चुनाव? हमको अच्छा लगेगा ना। अच्छा हम लगेंगे तो खुद हमको कहेगी, नहीं तो जनता हम काम लायक नहीं होंगे तो खुद रिजल्ट। तो बैकुंठपुर में कहाँ दोबारा कोई आता है जी? तो नहीं आएगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसमें हमको कहाँ दिक्कत है जी? हमको दाल रोटी का यही का इतिहास रहा है कि दोबारा कोई जीता ही नहीं है। तो अच्छी बात है, परिवर्तन होना चाहिए। सब किसी को परिवर्तन का मौका मिले। काम प्यारा होता है। ऐसा जा सकता है कि आप जीतिएगा तो दोबारा भी बनिएगा? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। तो कमवा कीजिएगा तब ना लोग जिताएगा, ये अपने हाथ में है। लोग कहता है हाँ कौन सी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अच्छा, तो हम जैसा काम करेंगे वैसा फल तो जरूर पाएंगे। कर्म प्रधान होता है। कृष्ण जी बोले हैं कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। कर्म प्रधान होता नहीं जी, कर्म प्रधान होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बैकुंठपुर की जनता एक बार मुझे मौका दे और मौका दे, हम आप लोगों का खिदमत करेंगे। खिदमत में खड़े नहीं उतरेंगे तो आप लोग मुझे पुनः आप लोग आइएगा कि नहीं आप जो है सो आपको इनको बना दीजिए। आपकी हम उन पर आशीर्वाद दे देना।
आशीर्वाद दे देंगे, हाँ, नहीं लड़िएगा, नहीं लड़ेंगे। वाह, ऐसा देखिए, वही आदमी महान होता है जो किंग मेकर की भूमिका निभाता है। लेकिन हम यहाँ पर कोई आ जाए हमसे अच्छे आदमी, सब लोग कह दे बैकुंठपुर के लोग, यादव आपके भाई है ना, काहे नहीं आशीर्वाद देते रहे, दे दीजिए। भाई हैं तो क्या मैंने अब कुछ कहवाइएगा, मत कहिए, छोड़िए, दशहरा का समय है, मत कहवाइए, मत कहवाइए। लोग कहता होगा भाई, छोटे भाई हैं ना कुछ भी मत कहवाइए। छोटे भाई हैं तो कुछ भी हैं, हमसे आशीर्वाद रहता है कि नहीं उन पे? आशीर्वाद आपका रहता है? हमारा तो सब लोगों को आशीर्वाद है। बिना आशीर्वादे के हुए हैं का? बिना आशीर्वादे के हुए हैं का? बिना हमारे सहयोगी के उनके पिताजी भी हुए थे क्या? बिना क्या कौन के दो चाचा को भी आपने समर्थन दिया है? एकदम दिया। पूछिएगा, जनता जानती है, जनता जानती है। ये हमारे फोटो टंगा हुआ है ना जी जी, इनसे, इनकी आत्मा से और देवदत्त राय की आत्मा से पूछिएगा कि ये उनके लिए क्या किया है। ये अपना राज ताज जो है ना उनको समर्पित कर दिया। ये भी किंग मेकर का काम किए हैं, मुखिया बनाए, प्रमुख बनाए, विधायक बनाए। जब तक इनका स्नेह नहीं रहता था तब तक नहीं बने हैं। हाँ, ये बात जान लीजिए। कहने के लिए लोग पीढ़ा धक्कर ऊंचा हो जाए कि हम बहुत बड़ा तिस्मार खां हैं, ये नहीं है। जनता जानती है, जनता जवाब देती है। हर काम का हिसाब जनता करती है। जनता आपके दूध की दूध और पानी की पानी कर देगी। दूध की दूध, पानी की पानी, पानी की पानी कर देगी। या झूठ की खेती नहीं चलता है ढेर दिन। ये जान लीजिए, हम जो है सो वैसा व्यक्ति हैं कि हम बैकुंठपुर में परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन का लहर बह चुका है, परिवर्तन होकर ही रहेगा। और बैकुंठपुर अमन चमन का राज चलेगा। और यहाँ पर मन क्या कहें, यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार दुराचार है सो समाप्त होगा। विकास की लहर चलेगी, विकास की गंगा चलेगी। और यहाँ पर जो है ना हर गरीबों के बेटी बहू का माने नहीं होता है, मदद मिलेगा। और बेटियों के शादी में हम मदद करेंगे। और शिक्षा चिकित्सा के नाम पर भी मेरा खर्चा रहेगा। और मैं अपने नहीं होगा तो जो कुछ भी हो हम जनता के नाम समर्पित करेंगे। जनता की राशि, विकास की राशि जो भी है कार्यकर्ता के नाम से समर्पित रहेगा। ये नहीं कि हम मजदूरा रह कर काम करवा लेंगे, 15 लाख के काम देंगे, 15,000 रुपये देकर छेड़ देंगे, जाओ 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 तुमको जो बुझाए से कर लेना। ये कौन करता है जी? और तो आपको लोग कहता होगा, लोग कहता होगा। हाँ, तो भैया बता दें कि हमारे साथ प्रदीप यादव जी जो कि बैकुंठपुर के जनसेवक हैं, ठीक है, क्योंकि जनता के सुख दुख में काम आते हैं। तो इनसे हमने तमाम बातचीत की, तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये इंटरव्यू आज के लिए आखिरी है, हालांकि टिकट मिलने के बाद फिर आके इनसे इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।